बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे सवाल। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब के खिलाफ जो चलान पेश किया गया उसमें इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब को बाकायदा तौर पर कसूरवार डिक्लेयर किया गया है और इस चालान के अंदर अदालत से ये सदा की गई है FIA की जानिब से कि इन दोनों शख्सियात का ट्रायल करके इन्हें सज़ा दी जाए। दिलचस्प बात यह है कि असद उमर साहब मुल्ज़िमान की लिस्ट में शामिल नहीं है। गो कि उनको खदशा था कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी तक और ये दो शख्सियात ही, इन्हीं के गिर्द पूरा साइफर का मामला घूम रहा है। साइफर की दास्तान क्या है यह अब पाकिस्तान में हर एक को पता है। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई के हवाले से तकरीबन 11 केसेस हैं और उनमें से एक के अंदर 3000 सफ़ात पर मुश्तमिल चलान अदालत में पेश किया जा चुका है और तमाम केसेस के अंदर इमरान खान को मरकज़ी मुल्ज़िम करार दिया गया है। याद रहे कि इमरान खान इस वक्त एक जुडिशल रिमांड पर है। साइफर केस के अंदर, तोशाखाना केस के अंदर उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो जुडिशल रिमांड पर हैं। कहा यह जा रहा है कि ये खुसूसी अदालत भी ट्रायल को जल्दी मुकम्मल करेगी ताकि इमरान खान की दूसरी कन्विक्शन को भी तकरीबन यकीनी बना लिया जाएगा। अब 2 मुकदमात के अंदर अगर उनकी कन्विक्शन हो जाती है और साथ मामला 9 मई का भी चलता रहता है तो ये सिलसिला रुकेगा कहाँ। दूसरी तरफ जहाँ इमरान खान की मुश्किलात हैं, वहीं मुल्क की बाकी बड़ी जमातों की मुश्किलात भी अपनी जगह हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो जब से नैब तरमीम वापस ली गई हैं या ओवरटर्न हो गई अदालत के बाद, अदालत के फैसले के बाद, तो हमारे सामने जो डिटेल है वो बड़ी दिलचस्प है। यानी चाहे वो मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत हो जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब, उनके ऑलरेडी 2 मुकदमात के अंदर पहले से कन्विक्शंस हैं, 3 मुकदमात और खुल चुके हैं। तोशाखाना का मामला ऑलरेडी नैब के पास है। इसके अलावा मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ केस खुल चुका है जो नैब के पास था। उनके साहबजादे हमजा शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी एक केस था जो खुल चुका है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उनको चौधरी शुगर मिल्स के मामले में डाला हुआ है नैब ने, ऑलरेडी उनका मामला भी उससे रिलेटेड है। मियां नवाज शरीफ साहब के अलावा कोई भी शख्सियत ऐसी नहीं जो कन्विक्टेड हो किसी भी मामले में इस वक्त। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आसिफ जरदारी साहब का मामला भी वहीं पर है, उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर साहिबा का मामला भी नैब के पास है। यानी इमरान खान नहीं, उनके साथ साथ बाकी बड़ी क़यादतें भी अगर देखा जाए तो इस वक्त नैब के रडार के ऊपर हैं। तो मुल्क का सियासी माहौल बन क्या रहा है। हम जा रहे हैं इलेक्शन की जानिब, कहा जा रहा है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन फिर होगा क्या। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इसलिए लड़ रही है कि बेशक वो कहे कि आज भी उसकी जड़ें उतनी ही मजबूत हैं जितनी पहले थीं, लेकिन बहुत कुछ बदल भी चुका है और पुलों के नीचे बहुत सा पानी भी गुजर चुका है। जो बातें हमारे सामने हैं वो झुटलाई नहीं जा सकती। यानी मुस्लिम लीग नून जो कि एक टेक ऑफ पोजीशन पर थी, पिछले 10 दिनों के अंदर मुस्लिम लीग नून को इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ी, देखना पड़ा अपने लिए कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत। यानी सिर्फ इमरान खान नहीं, इस वक्त मुस्लिम लीग नून को भी ये बात चैलेंज के तौर पर सामना कर रही है मुस्लिम लीग नून का कि इंतखाबात के अंदर अगर आना है तो जीतना कैसे है, लोगों को कन्विंस कैसे करना है, और क्या एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसका ख्वाब मुस्लिम लीग नून देख रही है वो मुमकिन है या नहीं है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब लाहौर स्टूडियोज़ में इफ्तिखार अहमद साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया जनाब इफ्तिखार साहब आपका। इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान मौजूद हैं, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, बहुत शुक्रिया खुरम साहब आपका। जनाब अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़ा बेलाग तज्ज़िया और तबसरा करते हैं। अतर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से गुफ्तगू की जाए तो एक बयानिया जो मुस्लिम लीग नून का पहले रहा है वो ये रहा कि जी हमने बाकियों का एहतसाब करना है, लेकिन इस वक्त पोजीशन ज़रा तब्दील हो गई है। यानी पहला जो पिछले 10 दिन 12 दिन 15 दिन पहले बयानिया था, जिसके ऊपर हमारे बहुत से PMLN के दोस्त गुस्सा भी हो जाते हैं कि बार बार आप एक बात क्यों करते हैं, इसलिए बताते हैं आपको कि ज़रा चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में रहें। यानी शुरू कहाँ से हुआ और उसका एंड कहाँ पर हुआ, ये ज़रा सामने लाना ज़रूरी है। लिहाजा मैं ज़रा ये 3 शॉट्स हैं, ये मुस्लिम लीग नून के उस एहतसाबी बयानिए के शॉट्स हैं जो कि बड़ा शॉर्ट लिव्ड था, चला, लेकिन फिर साथ ही वो अपनी मैं नहीं कहूँगा अपनी मौत आप मर गया, लेकिन कम से कम वो ज़्यादा अरसे तक सर्वाइव नहीं कर सका सियासी हवाओं के अंदर। वो क्या था, कहाँ से शुरू हो रहा, देखिए।
ये लोग जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया, ये कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे, ये बिल्कुल पहुँचेंगे। ये लोग काबिले माफी नहीं। 2017 के किरदार जो हैं ना करें एहतसाब, उनका कोई नहीं करवाना चाहता, अदारे नहीं करना चाहते, किसी तौर पर भी डिमांड नहीं कर रहे कि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मियां नवाज शरीफ साहब जब अभी रिसेंटली उनको जब सजा हुई थी, मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। मेरे नजदीक वो है मियां नवाज शरीफ का दिल और वो है मियां नवाज शरीफ साहब की सोच। और ये दो आपके पास चॉइसेस हैं, आप मुल्क को ठीक करने में लग जाएं या आप अपने इंतकाम और उन चीजों के सेटलमेंट में लग जाएं। यानी कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे से मामला अब चला गया, सब कुछ हमने अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ दिया, यानी हजरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। लेकिन क्या करें, तल्ख बात है। उसूली तौर पर बात दुरुस्त है कि अगर किसी ने गलत किया तो उसका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में शायद इतनी आसानी से ये चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। लेकिन अब शायद मुस्लिम लीग नून सिर्फ एक चीज़ पर फोकस कर रही है और वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई भी लीडरशिप जो कि किसी भी मामले में इन्वॉल्व है, 9 मई में इन्वॉल्व है, किसी और केस में मुब्तला है, हीनियस क्राइम के अंदर है, तो उनको तो सियासी मंजरनामे के ऊपर नहीं होना चाहिए। क्या यहीं तक है या कोई ब्रॉडर एजेंडा है? अब खुर्रम साहब चलें, मुस्लिम लीग नून का बयानिया, मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन के अंदर जाकर, अब जिस तरह इसहाक डार साहब ने भी कल फरमाया, अब पूरी मुस्लिम लीग नून भी ये कह रही है। कुछ देर पहले मैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा को सुन रहा था, वो भी यही फरमा रही हैं कि इकनॉमिक रिवाइवल, मुल्क के अंदर खुशहाली लाना, हमने यही करना है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहसियत एक जमात इलेक्शन के अंदर वही शख्सी खुली आज़ादी होनी चाहिए जो आपको भी मुयसर होगी या पीपल्स पार्टी को मुयसर होगी, या आप समझते हैं कि नहीं, कुछ कदगन होनी चाहिए उन लोगों पर जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं और सीरियस जराइम में मुलव्वस हैं? शुक्रिया मुनीफ साहब। तहरीक इंसाफ के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक इज्तिमाई एमनीजिया का शिकार है मीडिया कि तहरीक इंसाफ को अब 9 मई की डिस्कशन किए बगैर डिस्कस नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जो मुतशद्दद तरीके से बलवे के जरिए आग लगाकर पाकिस्तान की रियासत पर हमलावर हुई, और उस अमल ने उसको सियासत, वो जो अमल था वो सियासत से बाहर अमल था। क्योंकि इससे पहले GHQ पे तो हमने देखा सिर्फ दहशतगर्द तंजीमें ही हमलावर होती थी, वो आग लगाना उन्हीं का काम था। तो लिहाजा अब जो तो तहरीक इंसाफ के अरकान इन हमलों में शामिल थे, उन पर कानून का इतलाक, अब हम हुकूमत में नहीं है तो हमारा मुतालबा है कि मुकम्मल तौर पर होना चाहिए। जो उसमें शामिल नहीं थे वो पाकिस्तान के शहरी हैं, उन्हें तमाम आईनी और शहरी हकूक हासिल हैं, वो जरूर सियासत में हिस्सा लें और इंतखाबात में हिस्सा लें। ठीक है, मतलब आपको इस पर कोई एतराज़ नहीं है। अब इफ्तिखार साहब, ये बात इंपॉर्टेंट है, क्या मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़, ज़ाहिरी तौर पर तो खुर्रम साहब की बात बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती है, वो कहते हैं हमें कोई एतराज़ नहीं है कि जो लोग नहीं मुलव्वस वो बिल्कुल इंतखाबात में हिस्सा लें, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए और हालात को देखा जाए, आपको लगता है उनको वही आज़ादी बहसियत जमात हासिल होगी जो PMLN को या पीपल्स पार्टी को? बिल्कुल होनी चाहिए और होगी। क्या रुकावट क्या है, मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं कि रुकावट क्या है। जिनको तो सज़ा मिलनी है 9 मई के वाक़यात में, तो उनको तो सज़ा मिलनी है ना, तो बाकी लोगों को तो ज़्यादा कोई चंद PTI कुछ चंद अफराद का नाम तो नहीं है ना बकौल उनके क्लेम के। वो और ये सारी PTI 9 मई में तो यस बिल्कुल, और उनका क्लेम है कि वो सारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, तो उसको इलेक्शन में आना चाहिए। मैं तो देखें, मैं फांसी के भी ख़िलाफ़ हूँ, मैं पार्टी को बैन करने के भी ख़िलाफ़ हूँ, और मैं इसके भी ख़िलाफ़ हूँ कि पार्टी का सिंबल बैलेट पेपर पर ना होना चाहिए। लेट द पीपल डिसाइड। देखें मुनीब, हम आइंदा आने वाले दिनों के बारे में भी सोचें। इलेक्शन तो हो जाएगा, क्या आप एक ऐसी सूरत हाल को कंटिन्यू करना चाहते हैं जो अनसर्टेनिटी की हो और वो कई सालों फिर मुहित हो जाए? इक़्तिसादी तौर पे आपके हालात इतने बुरे हैं, आप चाहते हैं कि इलेक्शन के बाद और टेंशन बढ़ती रहे और एक दूसरे का खिंचाव। क्या आप इस बात को सिरे से रद्द करते हैं इफ्तिखार साहब, हैसियत एक सहाफ़ी के मुल्क में माहौल है कि तहरीक इंसाफ पर कोई क्रॉस लग चुका है, लकीर फेरी जा चुकी है? नो, आई डोंट एग्री। अगर किसी ने सोचा, देखें ये पहले गलती कर चुके हैं आप, नवाज शरीफ के। आई डोंट सी मतलब क्या चीज़ है जो उनको, क्या चीज़ उनकी बार नहीं आ रही। जब मुलाकात वो खुला करने जा रहे हैं, सारी डिटेल बात आ रही है।
जो अदालतों में पेश हो रहे हैं सारी डिटेल बाहर आ रही है, ज़मानतों की दरख्वास्तें जाती हैं तो पूरी की पूरी खबर आती है, ज़मानत में क्या हुआ, कैसे रिजेक्ट हुई, कैसे एक्सेप्ट हुई, क्या और क्या चाहिए। ये कहा जा रहा है ना कि पीटीआई की जो सेकंड टियर या थर्ड टियर लीडरशिप है वो तो बेचारी दौड़ी हुई है। कई मुस्लिम लीग नून के लोग जिनसे हम पूछते हैं खलवत में जलवत में, वो कहते हैं नहीं पीटीआई के बंदे ही नहीं है, वो इधर उधर दौड़ गए हैं, भाग गए, डरे हुए हैं। देखो मुनी, मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करता। पॉलिटिकल पार्टी के आदमी को भगाया नहीं जा सकता। ठीक है, जब इलेक्शन आएगा और एक लिस्ट जारी होगी तो आप देखिएगा कि उनके लोगों के घरों के गिर्द लोग जाएंगे, वोटर जाएगा। देखिए आप इसको ये कहेंगे कि पीटीआई का वोटर नहीं है, तो मैं ये बात सुनने को और जानने को तैयार नहीं। बट इफ्तिखार साहब, वो जमात जिसके बारे में जिसका लीडर सीरियस मुकाबले 9 मई का मामला बड़ा सीरियस है, साइफर सीरियस है। मेरी यार सवाल सुन लीजिएगा, क्या वोटर उसी शदोमत के साथ बाहर निकलेगा जब उसे पता होगा कि मेरा ये जमात तो भी इक्तदार में नहीं आ रही, इमरान खान जेल में है, एक के बाद एक केस में कन्विक्शन हुई जा रही है, इतना सब कुछ है, तो यू स्टिल थिंक पीपल वुड कम आउट इन रिजेंटमेंट आल्सो इन सपोर्ट ऑफ इमरान खान? मेरा ख्याल है कि उनको रुकावट तो कोई नहीं होगी ना, जब उनका निशान बैलेट पेपर पे होगा, जो हमारा बुनियादी मुतालबा है हम सब डेमोक्रेट्स का, तो फिर लेट द पीपल कम। फिर उनको क्या रुकावट है कि वो पोलिंग स्टेशन पे नहीं आएंगे? क्या रुकावट? आपको फ्रैंकली रुकावट भी कोई नजर नहीं आती, बिकॉज आप इलेक्शंस में स्पेशलिटी रखते हैं। आपको अभी तक यू नो साइंस जिससे आपको लग रहा है कि वोटर में कोई रुकावट है? एब्सोल्युटली मुझे कोई ऐसे साइन नजर नहीं आते। फिर दूसरी बात है, एक बात जो हम भूल जाते हैं, जिस दिन इलेक्शन हुआ था 2018 को जी, उस रात को कितनी नशिस्तें थी पीटीआई के पास कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली पंजाब में, ये भी तो हम देखें ना। और उसका इतनी सपोर्ट हासिल थी, 3 अपना जर्नैल जो ISI से जिनका तल्लुक था वो सपोर्ट कर चुके थे, 2014 का जो इन्होंने करना था घेराव कर चुके थे, फिर महकमा ज़राअत एक्टिव हो चुका था। महकमा ज़राअत की एक्टिविटी आपके इल्म में बखूबी इल्म में। मैं इलेक्शन की रात की बात कर रहा हूँ, बाद में जो जहाज़ वहाज़ उड़े उनको मैं शामिल नहीं भी कर रहा, ठीक है। जो इलेक्शन रिजल्ट है तो हम वो इलेक्शन रिजल्ट देख लेंगे, क्या फ़र्क था कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग और इनके दरमियान का क्या फ़र्क था, ये तो आप देखें ना। PTI emerged as a victorious with 67 seats, followed by Pakistan Muslim League PMLN with 64 seats. Where we stand today? मैं कहता हूँ PTI के को आना चाहिए, और मेरा ये आप यकीन करेंगे ज़रूरत है, ये मेरी और आपकी ज़रूरत है। नहीं बिल्कुल ज़रूर, मैं और आप बहसियत पाकिस्तानी तो ये चाहते हैं ना कि जेन्युइन बिल्कुल, और ये प्रोसेस से ये गुजरे पाकिस्तान की ज़रूरत है। मैं नहीं चाहता कि हंगामा होता रहे 2 साल। आपने अभी कहा ना महकमा ज़राअत का नाम आपने ले लिया, आपने बहुत से फैक्चुअल बातें की, क्या आपको लगता नहीं कि टेबल्स हैव टर्न, बहुत कुछ तब्दील हो चुका है? टेबल कितनी भी टर्न हो जाए, क्या उस टेबल टर्न होने के नतीजे में क्या हुआ था? PTI इक़्तिदार में आ गई थी, किधर गए उसके 4 साल और किधर गए उसके वादे? असल में ये लोग एक दूसरे के खिलाफ जो खेल रहे हैं ना, असूलों पे इलेक्शन हो ही नहीं रहा, ना असूलों पे कोई बात करिए। अच्छा, बट अतर काज़मी साहब, आपको जो कि इफ्तिखार साहब ने तो बड़ी हौसला अफजा गुफ्तगू की, खुर्रम साहब ने कहा कि जो लोग किसी जुर्म में मुलविस नहीं उनको बिल्कुल PTI को इलेक्शन के अंदर आना चाहिए, लड़ना चाहिए, बट क्या ग्राउंड के ऊपर इतनी ही आसान इक्वेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? क्योंकि हम विद एवरी पासिंग डे हम जा तो रहे हैं इलेक्शन की तरफ, तो कोई प्रॉब्लम नज़र आता है आपको बहसियत सहाफ़ी PTI के वर्कर के अंदर, वोटर के अंदर, जो लोग इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहे हैं PTI के टिकट के ऊपर, उनके लिए? देखिए, खुर्रम साहब ने भी और इफ्तिखार साहब ने बिल्कुल मुनासिब बात की है कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है उसके ऊपर ज़रूर कदगन होनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता आप कानून तोड़ें और फिर आप वही राइट्स डिमांड करें जो आम शहरी या लॉ अबाइडिंग सिटीज़न के होते हैं। इसी तरह इफ्तिखार साहब ने भी कहा कि जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि सारी सियासी जमातें इसका हिस्सा हों। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है? मुनीब साहब, या आप रोटी को चोची कहते हैं या मैं रोटी को चोची कहता हूँ। क्या आप तहरीक इंसाफ इस वक्त लाहौर में जलसा कर सकती है? क्या तहरीक इंसाफ रैली निकाल सकती है? पूरे मुल्क में किसी जगह पे भी तहरीक इंसाफ को रैली निकालने की इजाज़त है? जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ उसका नतीजा किस तरह रोका गया वो आपने नहीं देखा। ये ग्राउंड रियलिटी है ना। या तो हम कह दें कि ये कुछ नहीं हो रहा, तहरीक इंसाफ को इजाज़त है, आज वो हर जगह पे जलसा भी कर सकते हैं, रैली भी कर सकते हैं, उनके लोग लापता हैं, उस्मान डार गिरफ्तार होता है, लापता, सदाकत अब्बासी, शेख रशीद साहब जो इनके इत्तेहादी हैं, अब फ़र्रुख हबीब साहब की भी यही खबरें आ रही हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र नहीं आ रही उस तरह जिस तरीके से हर सियासी जमात के लिए होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड है। हाँ, इससे उनके वोटर सपोर्टर को तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इंतज़ामी लेवल के ऊपर जमात के लिए तो मसाइल होंगे। अब एक जमात बाहर निकल के कंपेन नहीं कर सकती, बाहर निकल के लोगों
से मिल नहीं सकते, तो अब वो कैंडिडेट्स किसको फाइल करेंगे, क्या कोई नए कैंडिडेट्स लेके आएंगे? तो मुझे तो लगता है और सामने नजर आ रहा है कि एक शदीद किस्म का क्रैकडाउन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। अब उसमें उनका अपना कितना कसूर है या किसी और का कितना कसूर है, वो एक अलग बहस है। अच्छा, ये जो अभी आपने बात की, मुझे उससे उससे तासुर ये मिला है कि आप एकेडमिकली आपका ख्याल है कि खुर्रम साहब ने बड़ी अच्छी बात की, इफ्तिखार साहब ने भी उसूली बात की, लेकिन समहाउ ये एकेडमिक गुफ्तगू डिवोर्स्ड है फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि पीटीआई को वो मौके फराहम नहीं है जो बाकी जमातों को है। और ये अब आपका एक कंसिडर्ड ओपिनियन है, आप इसके बारे में पहले भी बात करते रहे, बट लेट मी पिच इट टू खुर्रम साहब। खुर्रम साहब, आपको इजाजत है, आप 7 जलसे करने जा रहे हैं, पीटीआई के पास एक जलसे की इजाजत नहीं होगी, वो तो जलसा करने तो दूर की बात, वो तो शायद एक छोटी मोटी रैली भी नहीं निकाल सकते। ये कानून या आइन के मुताबिक है आपके नजदीक? कानून और आइन की बात नहीं है। जिस तरह तहरीक इंसाफ को स्पॉन्सर करके हाथों से सनम को तराशा गया था, जब उन पर मुश्किल आई तो वो उसी तरह बिखर गए। हकीकत ये नहीं है, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है जलसा करने पे और जुलूस निकालने पे, लेकिन कोई जुलूस निकालने वाला नहीं है, क्योंकि उस वक्त ये सब लोग एक खास दबाव के तहत इस जमात में लाए गए थे। यही एक मिसाल अगर माजी की देनी है तो मुस्लिम लीग नून के कायद जेल में थे 2018 के इंतखाब के रोज। मरीम नवाज साहिबा जेल में थी। एक सख्त तरीन इस्तेसाल और रिप्रेशन थी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। 1,28,00,000 पाकिस्तानियों ने शेर के निशान पर मोहर लगाई, उनको कोई नहीं रोक सका। और जो नशिस्तों की बात है वो इफ्तिखार साहब ने कर दी। पंजाब असेंबली में तमाम तर रिप्रेशन के बावजूद मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उसको फिर जिस तरह उससे उसका मैंडेट छीना गया, तो लिहाजा ये तहरीक इंसाफ का एक इम्तिहान है कि क्या जब सही मानों में ऑपोजिशन में है तो क्या वो रह सकते हैं या नहीं रह सकते। पहला जो इम्तिहान था वो मुकम्मल तौर पर उसमें फेल हो गए। देखिए, इसी तरह की इससे बहुत ज्यादा जो इस्तेसाल है वो मुस्लिम लीग नून के कायदीन का हुआ। 22 महीने 18 महीने 16 महीने सर बात ये ना, उनको जेलों में डाला गया। सर आपको बता, मुझे बात करने दें सर। उनमें से किसी ने अपनी जमात आंसू लाकर नहीं छोड़ी, किसी ने अपने बच्चों का बहाना बनाकर जमात नहीं छोड़ी। वो अपनी जमात के साथ तमाम तर मुश्किलात, जेल, टॉर्चर, जो कारोबारी इस्तेसाल जो है, लोगों के कारोबार गिराए गए, उसके बट खुर्रम साहब, खुर्रम साहब ये देखें, इस बात को भी आप देखें, मैं बिल्कुल कंडोन नहीं करूंगा जो लोग किसी जुर्म में 9 मई में इन्वॉल्व हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। उस्मान डार गायब, सदाकत अब्बासी गायब, फरूख हबीब कोई पता नहीं, शेख रशीद। मैं नहीं कह रहा कि ये लोग कानून से बालातर हैं, बिल्कुल नहीं, कानून के मुताबिक ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ एजुकेट कीजिएगा, हमारे व्यूअर को भी। आपके साथ केसेस बने, जेलों में डाला गया, एटलीस्ट पता जरूर था राना सनाउल्लाह साहब पे जाली हेरोइन डाली गई, लेकिन पता था कि राना सनाउल्लाह साहब हैं कहाँ। वो इन लोगों का तो पता ही नहीं है। कुछ लोग शायद 9 मई के वाकयात के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व भी ना हो, लेकिन वो उन लोगों के पास तो ये ताकत रही ही नहीं कि वो कोई जलसा या निकाल सकें, जुलूस निकाल सकें या किसी इलेक्शन में कैंपेन कर सकें। देखिए, कैंपेन करने की, फिर कहूंगा, मेरी नजर में आज भी कोई कदगन नहीं है, कोई जलसा करने पर कदगन नहीं है, जुलूस निकालने पर कदगन नहीं है। लेकिन जो तो उसके जेन्युइन वोटर हैं वो आप देखेंगे वो इलेक्शन के दिन बाहर आएंगे। जिस तरह मुस्लिम लीग नून के 1,28,00,000 वोटर बाहर आए थे, उनको कोई नहीं रोक सका। ठीक, तो अगर कायदीन उनके जो हैं वो दबाव के तहत पार्टियां छोड़ देते हैं, मैं किसी तरह भी इसको कंडोन नहीं करूंगा कि किसी शख्स को गायब कर दिया जाए और ये ना पता चला है कि वो कहाँ है। उसका बिल्कुल हुकूमत, जो इस वक्त निगरान हुकूमतें, उन्हें इसका जवाब देना है। ठीक है, वो ये सब हजरात किधर हैं। और लेकिन ये है कि अगर वो किसी भी तरह 9 मई में मुलविस हैं तो हमें जो 9 मई की जो शिद्दत है या उसकी जो सेवेरिटी है, बिल्कुल ठीक है, उसको हमें किसी भी तरह अंडरग्रेड नहीं करना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा हमला, बिल्कुल था। मैंने कहा इस तरह का हमला
इससे पहले सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान की रियासत राइट, किया अच्छा, था। ठीक तो है। लिहाजा ये बड़ा सीरियस मामला है, लेकिन जहां पाकिस्तानियों के आईनी, कानूनी और सियासी हकूक हैं, वो उनका हक है और उनको मिलना चाहिए, हेबियस कॉर्पस होना चाहिए। इफ्तिखार साहब, क्या ये जलसा जुलूस कर सकती है पीटीआई? बिल्कुल रैली करना निकाल चाहिए, सकती करना चाहिए। उन्होंने कोशिश की कोई, और कोई कोशिश नाकाम हुई? किसी कोशिश में सब लोगों को उठा लिया गया? ये जिन दोस्तों का आप नाम ले रहे हैं, ये 4, 5, 10, 20, 50 लोग होंगे। पीटीआई जो कौमी वो सत्ता कहते की, हैं कराची में गालिबन वो रैली निकालेगी तो बड़ा मार पड़ी। तो मार तो पड़ती है, मैंने रैलियों में मार पड़ती है। जब हम पॉलिटिक्स करते थे और हम पॉलिटिकल एक्टिविटी करते थे तो मार पड़ती थी, ऐसी कोई बात नहीं। हम बात कुछ और कर रहे हैं। देखें, पीटीआई एक कौमी सतह की जमात है। मैं नहीं मानता कि वो ख़त्म हो गई है या ख़त्म हो जाएगी। सियासी पार्टियां ख़त्म नहीं होती। जमात इस्लामी श्रिंक हो गई, पीपल्स पार्टी श्रिंक हो गई, ख़त्म नहीं हो सकी। बिल्कुल ठीक है। एएनपी श्रिंक हो गई, ख़त्म नहीं हो सकती। तो एक तो पहले हम इस मामले को परे करते हैं। दूसरा, ये पहला जो उनका टेस्ट है आने वाला है, हल्का बंदियाँ अनाउंस की गई हैं। देखना ये है कि पीटीआई संजीदगी के साथ जहाँ जहाँ वो समझती है कि नाइंसाफ़ी हो रही है हल्का बंदियों के वाले से, क्या उन पटिशनों को दायर करती है, क्या उनकी पैरवी करती है नहीं करती। वहीं पे अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस हद तक संजीदा हैं पाकिस्तान के जमहूरी अमल में। देखिए, नारा लगाना और है, जज्बाती गुफ्तगू करना और है, ये और चीज़ है। लेकिन अमली तौर पे एक चीज़ आ रही है। अब जाएँ और जाके जहाँ जहाँ पे वो समझते हैं कि ज़्यादती हुई है, पटिशन दाखिल करें, वहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। एक्टिविटी ऐसे, अब गवर्नमेंट ने तो नहीं एक्टिविटी के लिए उनको कुछ दावत देनी कि आइए। मतलब आपको लगता है पीटीआई को एट इट्स ओन करना, अब एक्टिविटी ऐसी करनी चाहिए? मैं आपको बताऊं, देखें मुनीब, मेरा ख्याल है कि वो आएंगे इलेक्शन में, उनको आना चाहिए। ये उनके लिए भी बेहतर है, ये पाकिस्तान के जमहूरी अमल के लिए भी बेहतर है और पाकिस्तान के बट क्या अगर किसी में ये डर है कि अगर हम आएंगे या हम इलेक्शन कैंपेन करते हैं, नहीं इलेक्शन कैंपेन करते हैं तो हमारे पे जबर होगा या हमें उठा लिया जाएगा या हमें मारा पीटा जाएगा? जबर आप भी देखेंगे, जबर मैं भी देखूंगा। ये जो चीज़ आ गई ना आपके हाथों में, अभी 15 पे कॉल नहीं जाती किसी वकूए की, तो इस पे पहले वकूआ लोग शेयर कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है, कोई इतना भी अनहोनी वाली नहीं है कि हम सब लोग ऐसे गैर आइनी और गैर जमहूरी चीज़ों को देखते रहेंगे। नो, हम बोलेंगे। आपको लगता है यह मुमकिन नहीं है? आउटराइट रिप्रेशन इज नॉट पॉसिबल, बिल्कुल नॉट पॉसिबल। मैं अगर आऊँगा अतर साहब के पास, एक मुख्तसर सा ब्रेक है, वापस मुस्लिम लीग नून का, अब मैं उसे डायलेमा कहूँ या क्या कहूँ, मुस्लिम लीग नून का भी एक क्राइसिस है। और वो क्राइसिस ये है कि एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब के अंदर वो एक, मैं गुस्सा कहूँ या मैं ये कहूँ कि वो चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को दुरुस्त हो और एहतसाब हो। दूसरी तरफ आज की ग्राउंड रियलिटी है, वो ग्राउंड रियलिटी सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं, मुस्लिम लीग नून के लिए भी है। और वो क्या है, ब्रेक के बाद से बात करते हैं। इससे पहले के बाद मुस्लिम लीग नून की हो, अतर साहब एक कंक्लूडिंग कमेंट इस टॉपिक के ऊपर मैं जरूर लेना चाहूंगा आपसे। करना चाहिए तहरीक इंसाफ को, वो कर नहीं रहे। और ये इफ्तिखार साहब की बात दुरुस्त है, पार्टी में 2, 4, 5 लोग तो नहीं होते, पार्टी तो बहुत बड़ी है। तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा एंट्रेंच्ड पार्टी खुद को कहती थी। तो अगर उन्होंने चले एक सुसाइडल मिशन पर गए और इमरान खान साहब बिलवास्ता बिलावास्ता चले, अब तो साबित होगा अदालत में कि वो कितना मुलव्वस थे 9 मई के वाकयात में, साइफर के केस के अंदर और मामलात में। लेकिन पार्टी ने अगर इलेक्शन लड़ना है तो फिर पार्टी को वो तमाम काम करने चाहिए जो कोई भी सियासी जमात करती है। देखिए, 2022 के 25 मई से पहले 24 मई की रात को क्या हुआ पंजाब पूरे में, जिस तरह का क्रैकडाउन हुआ। फिर आप अगर देख लें, क्या लॉ सब के लिए बराबर है? जब पीडीएम की हुकूमत थी यहाँ पे इस्लामाबाद में, सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम की मोअज़्ज़िज़ क़यादत आई और जिस किस्म की तकारीर की गई, एक भी दफ़ा 144 का कोई उनके ऊपर मुकदमा हुआ? दूसरी तरफ आप देख लें, जो ही वो बाहर निकलते हैं, दफ़ा 144 के कितने मुकदमात हैं? जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ की क़यादत है, उनके ऊपर जो 144 के मुकदमात हैं, वो सारे वो मुकदमात हैं कि जी रैली निकालने की कोशिश की, 9 बंदे इकट्ठे कर लिए। इस्लामाबाद में तो हमें यह बताया गया कि गुज़िश्ता 1.5 साल से मसलसल दफ़ा 144 है। पता चलता है कि आप प्योंगयांग में रह रहे हैं, नॉर्थ कोरिया है ये, तो फिर किस तरीके से आप एक्टिविटी को करने की इजाज़त दे रहे हैं? आप खुद बता दें कितने 144 के पर्चे हुए उनकी क़यादत के ऊपर। लाहौर में जब बात आई उनका, जी लाहौर में भी आप रैली नहीं निकाल सकते, पुलिस ने अवाम की गाड़ियां तोड़ी और इंटरनेशनल मीडिया ने दिखाया जिस तरीके से जो गाड़ियां तोड़ रहे थे पुलिस वाले। तो ये सारी चीजें हमारे सामने है ना। बाकी ये है कि क्या उनको करना चाहिए? करना तो जरूर उनको चाहिए, हर सियासी जमात का राइट है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो आजकल के दौर में इस तरह छुप के, मतलब आज अगर अतर साहब पीटीआई एक जलसा रैली निकाले
100 गाड़ियों के ऊपर और 2000 बंदों के ऊपर मुश्तमिल, मैं एक बात कह रहा हूं, तो क्या आपको लगता है कि वो रैली नहीं निकाली दी जाएगी? इस वक्त लाहौर में दफा 144 मेरा नहीं ख्याल लगी हुई है, नहीं लगी हुई, तो आपको लगता है कि उनको रोक लिया आप जाएगा? एक तजर्बा कर लें मुनीब साहब, आप तजर्बा कर लें, आप 3 दिन लाहौर में अपनी गाड़ी के ऊपर तहरीक इंसाफ का झंडा लगा के जरा घूमे फिरें, फिर उसके बाद मैं आपको फोन करूंगा और फिर मैं आपसे पूछूंगा आपके क्या तजर्बा। मैं किसी भी 2-4 दोस्तों को साथ लें, सियासी जमात का झंडा लगा के घूम नहीं एज सकता। इन्वेस्टिगेट नहीं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें ना आप, जरा 2-3 गाड़ियों पर लगाएं झंडे और इन्वेस्टिगेट करें मतलब कि क्या मैं रिस्पॉन्स स्टिंग ऑपरेशन करूं, आप ये कह रहे हैं? स्टिंग ऑपरेशन का स्टिंग ऑपरेशन नहीं, फिर इफ्तिखार साहब की गाड़ी पे लगा लेते। इफ्तिखार साहब वो नहीं कहते हैं सर, ये बात भी मैं कभी उलझन नहीं चाहता, उनका एक मौक़िफ़ है एंड आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हर आदमी का मौक़िफ़ की मैं एहतराम करता हूँ, क्योंकि मैं जमहूरियत में बिलीव करता हूँ। ये कहा था इनके पार्टी लीडर ने कि अपने घरों पे झंडे लगाएं, तो क्यों नहीं झंडे लगाए गए? क्या हर घर के ऊपर पुलिस चली गई थी? और 144 होता क्या है? 188 की वायलेशन है, कोई सजा भी इतनी नहीं, पेश हो तो बेल करा के बाहर आ जाओ। ये ऐसे सियासत बड़ी खेल है, सियासत एक जालिम काम है। मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ एक पोस्टर छपा, हमने उसका जवाब लिखा और हम दीवारों पर लगा रहे थे, तो मैं 3 आदमियों समेत गिरफ़्तार होकर थाना मजंग में भेज दिया गया। ठीक है, क्या हुआ? दूसरे दिन मेरी ज़मानत होगी, लेकिन पार्टी के लीडर थे, शेख मोहम्मद रशीद जैसे लीडरों ने, बेगम अब्बास जैसे लीडरों ने, असलम गुरदासपुरी जैसे लोगों ने खुद फिर पोस्टर लगाए दीवारों के ऊपर, और लोगों को एहसास हुआ कि यार ये तब्दीली का अमल शुरू हो गया। मतलब ये तो नहीं हो सकता आप घर में बैठे रहें और आप लोगों को फिर, मतलब आप कहते हैं अगर झंडे लगा दिए जाए, पीटीआई के लोग सपोर्टर्स अपने अपने घरों पे लगा दें तो कुछ नहीं तो होगा? क्या होता नहीं। जब एक हदायत दी गई तो उस हदायत पे अमल क्या थानेदार ने रोका, एएसआई ने रोका? ऐसे सबूत है ना, जनरलाइज बातें ना करें। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज अपना रास्ता खुद बनाती हैं। ठीक, और आपको लगता है फिर मैं इफ्तिखार साहब, जो मैं आपकी बात से समझा ना कि पीटीआई इस वक्त शायद खुद ही उस मोड के अंदर चली गई है कि वो जिसे कहते हैं ना कि वो हाइबरनेट कर गए हैं खुद जी, ही। बिल्कुल ऐसा हुआ है। वरना मेरे इलाके में जो उनका लीडर था और बड़ा एक्टिव है और पढ़ा लिखा आदमी, आज भी है? यस, आज भी है। ही इज देयर, ही वाज कॉल्ड बाय द पुलिस, ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन में गया, पता लगा कि वो जो उन्होंने जियो फेंसिंग की उसमें वो नहीं है, उन्होंने उसको छोड़ दिया। एंड ही इज ए एक्टिव मैन। और उनके जो कैंपेन अभी भी पीटीआई, सर सुन लेना, हाँ अभी भी तक अपना वुकला में वो जाता है, वुकला में बात करता है, ऐसी बात नहीं है। दे हैव टू डिसाइड देयर सेल्फ नाउ। अच्छा, मतलब आपको कहते हैं बट जो पिक्चर, क्योंकि देखिए खुर्रम साहब का तो एक पार्टी का मौक़िफ़ है और उन्होंने खुर्रम साहब को हम ज़ेरे बहस ला नहीं रहे। मैं वही कह रहा हूं, उनका पार्टी का मौक़िफ़ है, लेकिन जो आप बात फरमा रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो अतर साहब कह रहे हैं, अतर साहब कहते हैं कि नहीं ये मुमकिन ही नहीं है, कोई करके देख ले, वो कहते हैं करके देख ले तो लग पता जाएगा। मैंने बताया ना कि हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए पोस्टर लगा रहे थे, 3 आदमी गिरफ्तार होकर थाना मजंग में फेंक दिए गए, तो क्या पार्टी खत्म नहीं हुई? अगले दिन पार्टी के सीनियर लीडरों ने पोस्टर उठाया और लई बनाई और दीवारों पर लगाया। अच्छा, मैं गारंटी वैसे तो हुकूमत नहीं है खुर्रम साहब की, लेकिन खुर्रम साहब की हुकूमत नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों लगता है ऐसे है कि खुर्रम साहब खुद रैली नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते। हालात तो इस मुल्क में इतने हो गए हैं, लोग इतने लात तलक हो गए, लोग इतने लात, मैं उनकी मकबूलियत की बहस में नहीं जा रहा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ लोग सियासत से इतने लात तलक हो गए, चोर 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 के नारों की वजह से लोग कहते हैं सब एक जैसे। अच्छा खुर्रम साहब, आप इनको कोई कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए आपकी हुकूमत नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन आप रैली निकाल सकते हैं और वो नहीं निकाल सकते। चले मैं ऐसे कर देता हूं, क्या आप ये बात एक्सेप्ट या डिनाई कर सकते हैं? जी, ये बिल्कुल गलत बात है, वो निकाल सकते हैं, लेकिन रैली निकालने का हक वो मांग रहे हैं। मैं बड़े अदब से अर्ज करने लगा हूं, क्योंकि यूं लगता है कि एक कलेक्टिव एमनीजिया है कि जिस लाहौर शहर की बात हो रही है, जिन लोगों ने ये हक मांगा है कि उन्होंने रैली निकालनी है, उन्होंने पुलिस पर पेट्रोल के बम मारे थे, उन्होंने पेट्रोल की दर्जनों गाड़ियां जलाई थी, कई गाड़ियां उठाकर नहर में फेंकी थी जमान पार्क के सामने, उन्होंने बाहर निकलकर जमान पार्क से पुलिस को डंडे मारे थे। तो अब ये कह रहे हैं कि वो क्या वो सियासी हक था उनका कि जी वो बड़ा अच्छा काम है, हम सियासी एहतजाज कर रहे हैं? तो लिहाजा जिसने हक मांगना है पहले उसके अमाल पर भी गौर फरमाए कि उन्होंने ना सिर्फ लाहौर में बल्कि इस्लामाबाद में 150 से जायद, लाहौर में गालिबन नंबर बड़ा था, या 250 पुलिस के एहलकारों को जख्मी किया। उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? नहीं, बट गुलाम दस्तगीर साहब, उन तमाम जराइम के बावजूद, मुझे इजाजत दे दें, उन तमाम तर जराइम के बावजूद पीटीआई को बतौर जमात आज भी सियासी एक्टिविटी का मुकम्मल
हक हासिल मतलब है। चले वो है, मतलब ये है वो तो एग्री कि कर रहे हैं लोग ना। जिस मसनूई तरीके से उन्हें जोड़ा गया था, उसी तरीके से वो सारे बिखर चुके। बट इफ्तिखार साहब, जो सर्वेज है वो कहते हैं, अब वेदर रियलिटी है उनमें नहीं है, बट क्या ये बात फैक्ट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्राउंड के ऊपर अभी भी किसी भी बड़ी जमात से आगे है? नहीं, मैं ये नहीं कहता किस जमात से आगे, किस जमात के पीछे, पर एक सियासी जमात के तौर पे वो ग्राउंड में मौजूद है। दिस इज़ व्हाट आई फील एज, मैं एक सहाफ़ी के तौर पे, एज ए पोलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे और एक तज़कियाकार के तौर पे मैं समझता हूँ और जानता हूँ ये हकीकत है। लेकिन अब सवाल है, ये फैसला उन्होंने करना है। इसके लिए अगर वो किसी साबका दोस्त की उम्मीद में बैठे हैं और साबका सपोर्ट की उम्मीद में बैठे हैं, शायद वो उनको इस दफ़ा मुयसर नहीं होगी, लेकिन उनको फैसला खुद करना है। अच्छा, मैं एक बार बिफोर आई कुड गो ऑन ब्रेक, मुझे पता है मुझे ब्रेक के लिए बड़ा थ्रेटन किया जा रहा है, लेकिन आपको भी किया जा रहा है, मुझे भी किया जा रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है मुझे। मेरे जो प्रोड्यूसर है वो थ्रेटन कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। अतर साहब, एक बात, अब चले मुस्लिम लीग नून पर आ जाते हैं। आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ये शौक है कि चले एहतसाब तो छोड़ दें, वो तो आपको पता है उसमें तो रिट्रीट भी आ गई, पीछे भी चला गया, वो चले उस पर काफ़ी बहस हो चुकी है। क्या ये मुस्लिम लीग नून के कायदीन की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया जाए? क्योंकि खुर्रम साहब की गुफ्तगू से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उनकी जमात की ऐसी कोई ख्वाहिश है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, हमारी सियासत की ये हकीकत है। क्या इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश नहीं थी कि नून लीग को बिल्कुल साइड लाइन पे कर दिया जाए? क्या हमने देखा नहीं क्या कुछ होता? राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर किस किस्म का पर्चा किया गया, भोंडा किस्म का। यही तो अनफॉर्चुनेट चीज़ है। देखें, आज से अगर आप 24 महीने पीछे चले जाएँ, हर ज़िमनी इंतखाब इमरान खान की जमात हार रही थी, नून लीग वाले जीत रहे थे। ये समझने की चीज़ है, अगर आज इनकी पॉपुलैरिटी कम है नून लीग वालों की, तो हो सकता है कि 1.5-2 साल के बाद ये उनकी जमानतें जब्त करवा दें। पर ये सियासतदानों ने फैसला करना है कि इंतजामी तरीके से नहीं, सियासी तरीके से और जमहूरी तरीके से आपने एक दूसरे को खत्म करना है। अगर आपकी इसी तरह चलता रहा कि एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां और इंतजामी तरीके से आप दूसरे को खत्म करने की ख्वाहिश रखेंगे, तो यकीन कीजिए वो जमहूरियत के लिए कतन बेहतर नहीं है। ठीक, अच्छा, एक मुख्तसर सा वक्फा है जी। जो केसेस मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ खुल रहे हैं, अब सारी क़यादत, जैसे मैंने शुरू में कहा, वो नैब के रडार के ऊपर होगी। इमरान खान साहब ऑलरेडी जेल के अंदर हैं। ये मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या होगा? बहुत से लोग कहते हैं, अब तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया मियां साहब के खिलाफ दोबारा केसेस खुले, तो उनको तशवीश है। तो ये तशवीश महज पेरिफेरल है एक, या इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें हैं जो उनके दिमागों में आ रही हैं? एक ब्रेक के बाद बात करें। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अहम बात कि जितनी भी क़यादत है, यानी इमरान खान साहब तो ऑलरेडी जेल के अंदर है, केसेस उनके खिलाफ वन आफ्टर दी अदर आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ 3 केसेस नैब के खुल चुके हैं। तोशाखाना का मामला भी अपनी जगह मौजूद है। जनाब आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ केसेस खुल चुके हैं। उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर साहिबा, शाहिद खान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, लिस्ट लंबी है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, ये तमाम लोग, इनके खिलाफ बाय एंड लार्ज केसेस खुल रहे हैं नैब के। तो क्या ये एक ऐसी रियलिटी है जो कि अब सामने आई एक फैसले की सूरत में, या इसके पीछे कोई ग्रेटर प्लान या कोई ग्रेटर ऑब्जेक्टिव हो सकता है? इफ्तिखार साहब, आप इसको किस तरह से एनालाइज करते हैं कि तमाम मुल्क की क़यादत जो इलेक्शनों के अंदर जाने के लिए मुतमन्नी होगी या इक़्तिदार लेने के लिए, उसके ऊपर केसेस होगी, वो नैब के रडार पे? जो लोग ये चाहते हैं कि लोग सियासत से दूर हट जाएं, वो मुझे मुतबादल बता दें ज़रा। एक कोशिश तो उन्होंने कर ली और बहुत उसके नताइज गलत निकले। अब ये कोशिश भी करना चाहते हैं कि आसफ़ के बगैर और नवाज़ के बगैर और इन लोगों के बगैर इलेक्शन हो जाए, इमरान के बगैर। नताइज भी फिर बता दें क्या होंगे। आपको लगता है बाय डिज़ाइन हो रहा है सब? हो सकता है, हो सकता है, व्हाई नॉट। मतलब आप देखें ना, सडनली जाते जाते उसने ये फैसला किया, आखिरी दिन उसने कहा कि बड़ा स्वीट और शॉर्ट एंड स्वीट मैं जजमेंट दूंगा। ये जजमेंट वैसे अंडू हो जाएगी, बिकॉज वो अदालत खुद भी गैर कानूनी थी। उस अदालत का जवाज़ खुद भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जो फैसला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो मसला है, उसके बाद इस अदालत का भी तो बड़ा मसला है। लेकिन आप सोच लें कि करने वालों ने क्या करवा दिया। अब फिर देखें, पहले से इल्ज़ाम लग रहा है कि अदलिया का रोल बहुत गलत रहा। पिछले कई सालों से उसने पाकिस्तान की सियासत में बहुत खराबियाँ पैदा की। तो जाते जाते ये क्या हरकत थी, ये क्या हरकत? मुझे बताओ, किसी को सज़ा हुई, आपको वकील है,
10-20 साल में किस सियासतदान को मियां नवाज शरीफ के किसी को उस तरह नहीं, सजा उसमें पैसों का भी कोई नहीं रिकवरी है ना, मतलब वो तो सजा आपने उसको दी, उकामे में दे दिया आपने सजा, कुछ भी नहीं आपको मिला। बट अब तो मामला आगे चलेगा, हर कोई कह रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब अब जो मौजूदा है वो भी कह रहे हैं माजी में अदलिया से बड़ी गलती हुई, बट सवाल ये है कि जो आप कह रहे हैं वो अगर तो हो जाए तो फिर तो चले और सिचुएशन है, लेकिन इस वक्त के हालात मैंने आपको तो मेरे दोस्त मैंने आपको सवाल दे दिया, मैंने कहा फिर क्या करने वाले मुझे बता दें, फिर अगर ये लोग काबिल कबूल नहीं हैं तो फिर उनके पास मुतवादिल क्या है। अच्छा खुर्रम साहब, आपको ये सब कुछ, क्योंकि मैंने नाम जो लिए हैं ये फैक्चुअल चीज़ें ना, खुल गया सब कुछ, दोबारा आ गया आपकी जमात से, आपके कायदीन, पीपल्स पार्टी, इमरान खान के खिलाफ ऑलरेडी उनके मामला चल रहे हैं। आई एम नॉट इक्वेटिंग एनीबडी विद एनीवन, बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको इसके पीछे ये बाय डिज़ाइन लगता है या आपको लगता है वन बैड डिसीजन जिसका आउटकम ये होना था हो गया, फाइन, फेयर इनफ? जी, हमें तो ये मालूम है कि जिस तरह अहमद फराज ने कहा था कि जमहूरियत का मुहासरा खत्म नहीं हुआ और वो जारी है और जाएगा, और उसको ख़त्म करने के लिए जिस किस्म की सियासतदानों में ये गानगत की ज़रूरत है वो हम हासिल नहीं कर पाए। जब दो बड़ी जमातों ने, मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने, इस पर कोई पेशरफ्त की तो तहरीक इंसाफ को अपने हाथों से तराश कर जो है वो फील्ड में डाल दिया गया। तो ये मुहासरा जारी रहेगा और इसीलिए जो चैलेंज है पाकिस्तान की जमहूरी जमातों के सामने, वो इलेक्शन भी है, वो और भी बहुत सारे इशूज हैं। लेकिन अगर हमने हाकमियत के हवाले से देखना है तो चैलेंज ये है कि एक तरफ फौजी आमरीत की गहरी खाई है और दूसरी तरफ उसके नतीजे में पैदा होने वाला फाशिज्म है जो इमरान खान हमने देखा है 4 साल। उसके दरमियान से कहीं जमहूरियत और आइन का रास्ता निकालना है जो कि बड़ा पेचीदा और पुरपेच। ठीक, अच्छा ये अतर साहब, आपको ये इफ्तिखार साहब ने जो बात की बड़ी इंस्ट्रक्टिव है कि मुतमादिल कोई नहीं है किसी का भी एज सच, अगर देखा जाए ये तीनों जमातें बड़ी जमातें हैं, अब हर कोई नैब के रडार पे, फैसला आ गया, किया अदालत ने, अंडू कर दी वो तमाम तरमीम। इससे फ़र्क पड़ता है मुल्क के सियासी मंजरनामे पे, या बस मैं वही कहूँगा कि गलत एक फ़ैसला, अच्छा या बुरा जो भी था, उसके नतीजे में ये सब कुछ हो गया? देखें, यहाँ पे अरसा दराज से इस तरह की खबरें होती हैं कि जी एहतसाब होगा, अब इस दफ़ा ऐसा एहतसाब होगा, वैसा एहतसाब होगा। क्या जेन्युइनली यहाँ पे कोई एहतसाब हुआ है? एहतसाब के नाम पे जितना हमने यहाँ पे एहतसाब को गंदा किया है, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की तारीख में उसके कोई मिसाल मिलती है। अब ये जो सियासी जमातें हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि ये सारे सियासी लीडरान आइन और कानून से मावरा है। अगर किसी ने कोई कोताही की है ज़रूर उनके सज़ा होनी चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा चलने चाहिए, अदालत फैसला करे। लेकिन ये तासुर देना कि हमारी पॉलिटिकल जो एलीट है वो सारी करप्ट है, वो सारी बुरी है, तो फिर कौन सा साइंसदान आके इस मुल्क के मसाइल हल करेगा? देखिए, मसाइल तो अवाम के हैं, अवाम इनको वोट देती है इसलिए कि अवाम समझती है कि ये लोग मसाइल हल कर सकते हैं। हाँ, और इसमें फिर जो सियासी एलीट है उनका अपना क्या किरदार है? किसी ने किसी का पेट फाड़ना था, किसी ने किसी को सड़क पे लटाना था, किसी ने किसी के एसी उतारने थे, किसी ने किसी को क्या कहना था, उसमें अपना भी इन्होंने हिस्सा डाला है। लेकिन ये तासुर मैं इसको कतन गलत समझता हूँ कि हमारी सारी सियासी जमातें या सारी सियासी क़यादत जो है वो बड़ी करप्ट है और बाकी जो है मामला ठीक नहीं। ऐसा कोई मसला नहीं है, मसाइल हर जगह पे होते हैं, यही लोग हैं, इन्होंने मसाइल हल करने, इनको भरपूर मौका मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी जमात हो। फिर अवाम खुद ही इनको फिल्टर आउट करेंगे। पर मैं ये कतन नहीं कह रहा कि अगर किसी ने खुदा न खास्ता आइन और कानून तोड़ा है तो उसको आप छोड़ दें। बाकी सियासी अमल के अंदर इस तरीके से शकूक व शुबात पैदा करना, आपने जरदारी साहब के खिलाफ क्या साबित कर लिया, दीगर लोगों के खिलाफ क्या साबित कर लिया? तो मुझे ये लगता है कि ये अगेन वो जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है ये उसी का एक तसलसल है। कोई जेन्युइन एहतसाब की बात मुझे यहाँ पे नजर नहीं आती। बट इफ्तिखार साहब, ये जो तमाम क़यादत जब इलेक्शन के जो भी सूरत हाल बनती जाएंगी तो क्या तासुर ये नहीं होगा कि ये तमाम लोग बदनवानी की गर्द से अटे पड़े हैं, केसेस हैं जी, फलाने पे देख लें, फलाने पे देख लें, फलाने पे देख लें, तो फिर लेसर इवल तलाश करें? मुनीब, लेसर इवल भी नज़र नहीं आ रहा ना। देखें, बड़ी अच्छी बात आप करें, ये बड़ी डिबेटेबल पॉइंट है कि अगर ये तीनों पार्टियाँ की क़यादत नहीं पार्टिसिपेट करती, आप इनको निकाल देते हैं, आप रिप्लेसमेंट क्या दे रहे हैं आप? देखें ना, बड़े संजीदा बात है ये एक वफाक है, इस वफाक में हमें बहुत मुतात रवैया अख्तियार करना होगा। वफाक में आप इमरान को भी बाहर निकालना चाहते हैं, आप नवाज़ को भी बाहर रखना चाहते हैं, आप आसफ़ को भी बाहर रखना चाहते हैं, और एक सूबे में तो बाप जैसी जमातें हैं, राइट? आप करना क्या चाहते हैं? अगर आपके पास कोई प्रोग्राम और प्लानिंग है तो आप शेयर करें। आप कन्फ्यूजन का शिकार खुद भी हैं
और हमें भी कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक, ये इस कंफ्यूजन से निकलना होगा। ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। देखो इलेक्शन तो आए खड़े, चलो नहीं भी होंगे, हो ही जाएंगे। उसके बाद अगर क्राइसिस ऐसा ही रहा गैर यकीनी, देखो बड़ा अच्छा लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया, नहीं उसने खुर्रम साहब ने, हाँ खुर्रम ने, ये गानगत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बहुत दुनिया में होता है कि सियासी जमातें इकट्ठी बैठ जाती हैं, कम से कम निकात के ऊपर इकट्ठी होती है। MRD सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है। MRD सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लोग उन्होंने कहा, मोहतरमा बेनज़ीर ने अपनी वालदा को, किन लोगों को बुला रहे हैं आप, ये तो मेरे बाप के कातलों में से हैं। तो उन्होंने कहा जमहूरियत के लिए हमें कुछ ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो बज़ाहिर तलख होंगे। वो सब कुछ था, COD भी इस मुल्क के अंदर हुआ, लेकिन इस मुल्क के साथ क्या क्या हुआ और इन तमाम बड़ी जमातों ने एक दूसरे के साथ क्या क्या किया। प्रोग्राम देखा जी आपने, देखने का बहुत शुक्रिया।